Hello dear students of SPS. In this video, we will discuss chapter number फर्स्ट of class सिक्स्थ. इस वीडियो के अंदर हम NCERT क्लास सिक्स्थ की बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंग्लिश का. चैप्टर का नाम हमारे पास है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स. इसकी रीडिंग हमने पहले कर ली थी. इस वीडियो के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. अब साथ में इसमें जितने भी यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे तो उनको आपने नोट डाउन करते जाना है, और जितने भी यहाँ पर 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो उनको भी हम जो है इसमें मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा और आपने उसको नोट करना है. लेट्स स्टार्ट. तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? अ टेल ऑफ टू वर्ड्स. नाउ सबसे पहले देखिए यहीं पर आ रहा है अ टेल. टेल का मतलब होता है कहानी. कोई भी जो हमारे पास कहानी होती है उसको हम टेल कह देते हैं. नेक्स्ट, ऑफ टू वर्ड्स. वर्ड्स का मतलब वर्ड आपको पता है, बर्ड मीन्स पक्षी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट देखिए, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक मदर बर्ड मतलब एक मदर बर्ड और उसके 2 बच्चे क्या करते थे? लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. अब देखो जो जो मदर थी उनकी, वो एक तूफान में जो है क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है. और जो यंग बर्ड्स होते हैं मतलब उसके जो बच्चे होते हैं वर सेपरेटेड, वो जो है अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं. फ्रॉम ईच अदर मतलब एक दूसरे से. अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आपके पास आ रहा है सेपरेट. इस डी को आपने हटा देना है, सेपरेट तक आपने करना है. सेपरेट का मतलब होता है अलग. ठीक है, इस डी को काट दो. सेपरेट का क्या मतलब है? सेपरेट का मतलब है अलग. ये जो सेपरेटेड है ये इसकी थर्ड फॉर्म है. सेपरेट, सेपरेटेड, सेपरेटेड. ठीक है, तो सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना. जैसे मैंने किसी चीज़ को किसी चीज़ से सेपरेट कर दिया, मैंने किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग कर दिया. ओके, जैसे मैं उससे सेपरेट हो गया, मतलब इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो. सेपरेट मतलब अलग करना किसी चीज़ को. ठीक है. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. अब देखो जब पहले क्या थी, एक चिड़िया हुआ करती, एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे. एक स्टॉर्म आता है, उसमें क्या हो जाती है? चिड़िया जो है डेथ हो जाती है चिड़िया की, और जो 2 बच्चे हैं वो जो है सेपरेट हो जाते हैं और दोनों को जो है अलग अलग घर मिलते हैं. मतलब उनकी परवरिश जो है 2 अलग अलग घरों में होती है. कैसे होती है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, देयर वंस लिव्ड अ वर्ड एंड हैड 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक वर्ड था और उसके 2 न्यू बॉर्न मतलब अभी अभी पैदा हुए बच्चे थे. ठीक है, मतलब नए नए पैदा हुए बच्चे थे उसके पास, उस चिड़िया के पास. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. अब यहाँ पर देखो, they had a nest. nest का मतलब होता है घोंसला. इसको नोट कर लो. nest का मतलब क्या होता है? घोंसला. आपने चिड़िया का घोंसला देखा होगा या बाकी चीज़ का किसी का घोंसला देखा होगा तो उसको नेस्ट कर देते हैं. ठीक है. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल. टॉल का मतलब होता है लंबा. ठीक है, लंबे को क्या कहते हैं हम? टॉल. शेडी, शेडी का मतलब होता है छांवदार, मतलब जो छांव देता है. ठीक है. shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पर उनकी मदर क्या करती थी? उनकी केयर करती थी दिन रात. ठीक है, मतलब उनके लिए खाने के लिए लाती थी. दूसरी उनकी केयर करती थी उनकी मदर दिन रात. नेक्स्ट, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बार क्या होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है तूफान आ जाता है. देयर वॉज थंडर. वहाँ पर जो है थंडर हो जाता, थंडर जो है आ जाता है वहाँ पर. थंडर मतलब बिजली कड़कने लगती है वहाँ पर. ठीक है. lightning and rain and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. अब यहाँ पर देखो क्या होता है. There was thunder. ठीक है. Lightning and rain and the wind blew down many trees. अब यहाँ पर देखो उतनी बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है हवाएं चलने लगती है, और उन तेज़ हवाओं से क्या हो जाता है? बहुत सारे पेड़ क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं उससे. ठीक है. Blew away down many trees. अब देखो यहाँ पर blew, ब्लू किससे बना है? ब्लो से बना है. ब्लो, BLOW, ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लाउन, BLOWN, ब्लाउन. ब्लो, ब्लू, ब्लाउन. ब्लो का मतलब होता है बहना. ठीक है. ब्लू का मतलब होता है बहा, एंड ब्लाउन का मतलब भी होता है बहा, मतलब हवा. हवा के लिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ कर लेते हैं ब्लो का. ठीक है. डाउन मैनी ट्रीज. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड केम ऑल्सो केम डाउन. अब देखो जिस ट्री के ऊपर, उस लंबे ट्री के ऊपर जिसके ऊपर उस चिड़िया का घोंसला था, वो भी क्या हो जाता है? वो भी टूट जाता है. वो मतलब वो पेड़ भी जो है गिर जाता है. इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. अ बिग हैवी
ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। अब देखो एक बड़ी सी हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक है, हैवी क्या होता है भारी, एक बहुत बड़ा भारी ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होता है टहनी, जो आप टहनी देखते हो पेड़ के अंदर उसको हम क्या कहते हैं ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ब्रांच हिट द नेस्ट, उसने क्या कर दिया, एक ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच आई और उसने उस नेस्ट को हिट कर लिया, मतलब उसके साथ वो टकरा गई, ठीक है। एंड किल द बर्ड, और उसमें क्या हो गया, वो जो बर्ड था बड़े वाला बर्ड था, मतलब जो मदर बर्ड था वो क्या हो गया, उसकी उसमें डेथ हो गई, ठीक है। Fortunately for the baby birds, the storm wind blew them away to the other side of the forest। अब देखो fortunately, fortunately का मतलब होता है भाग्य से, ठीक है। fortunately का मतलब क्या होता है भाग्य से, भाग्य से क्या हुआ, ठीक है, उनका लक अच्छा था, वो जो बेबी बर्ड थे वो उस स्टॉर्म में बच गए। कैसे बच गए, तेज हवाएं जो थी वो उन पक्षियों को उड़ाकर जो है जंगल के दूसरे हिस्से में ले गई, ठीक है, उसको दूसरे हिस्से में जहाँ पर वो पेड़ टूट रहे थे ना वहाँ से वो हवा उनको उड़ाकर दूसरी साइड ले गई वो हवा, ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, ठीक है, रॉबर्ट्स होते हैं मतलब जो डाकू डकैत जो होते हैं उनको रॉबर कहते हैं, ठीक है, जो चोरी डकैती करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं रॉबर्ट्स। लीप जो दूसरों को लूटते हैं, ठीक है। द अदर लैंडेड अदर्स आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम इन अ लिटिल डिस्टेंस अवे। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर वो उस चिड़िया का घोंसला था वहाँ पर बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आ जाता है, उससे क्या हो जाता है वो चिड़िया तो मर जाती है लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो जो है हवा के साथ उड़ जाते हैं। अब देखो जो हवा है ना उनको एक जगह नहीं उड़ाती, वो जो है उनको अलग अलग डायरेक्शन में उड़ाती है। अब उनका उसका जो एक बच्चा था उस चिड़िया का वो तो रॉबर्ट्स के पास चला गया, मतलब जो डाकू थे वो वहाँ पर गिर गया, और जो दूसरा बच्चा था उसका वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिर गया, ठीक है। अब मतलब उनका दोनों का जो है अलग अलग होम मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Days passed and the baby birds became big birds। अब देखो जैसे जैसे टाइम गुजरता मतलब टाइम गुजरता गया और समय के साथ वो पक्षी क्या होते गए, मतलब जो छोटे बर्ड थे बेबी बर्ड जो थे पहले वो क्या हो गए, वो अब बड़े हो गए, ठीक है। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार क्या था जो उस कंट्री का मतलब जहाँ के बर्ड थे वहाँ का किंग जो है हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू फॉरेस्ट टू हंट, शिकार करने के लिए वहाँ पर आता है वो, ठीक है। कौन आता है, उस कंट्री का किंग, ठीक है। नेक्स्ट ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक हिरन को देखता है और उसके पीछे पीछे हो देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड हमारे पास आ रहा है सॉ। सॉ किसका है, सॉ किसकी फॉर्म है, तो सॉ हमारे पास है सी की, सी सॉ सीन, सी सॉ सी। सी का मतलब क्या होता है देखना, ठीक है। सॉ का मतलब क्या होता है देखा, सीन का मतलब भी क्या होता है देखा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है, ठीक है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक डियर को देखता है, डियर मतलब हिरन को देखता है और उसके बाद उसके पीछे हो देता है, ठीक है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब देखो वो जो हिरन है उसका पीछा करते करते वो जो है हिरन जो है काफ़ी अंदर चला जाता है फॉरेस्ट में, मतलब काफ़ी अंदर घने फॉरेस्ट में चला जाता है और वो किंग भी जो है उसके पीछे पीछे जाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही गो। अब देखो जल्दी ही अब जो हिरन का पीछा कर रहा था वो, तो हिरन का पीछा करते करते वो जो किंग है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो जो है अपना रास्ता खो देता है, मतलब वो कंप्लीटली भूल जाता है वो कहाँ से आया है और उसको किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब कंप्लीटली उसने अपना रास्ता खो दिया। नेक्स्ट ही रोड फॉर अ लॉन्ग he rode on for a long time till he came to other side of the forest। वो जो है चलता जाता है और फॉरेस्ट के लास्ट में अदर साइड में पहुंच जाता है, मतलब दूसरी तरफ पहुंच जाता है फॉरेस्ट के, ठीक है, जहां पर वो देखो जो पक्षी गिरे हुए थे वहां पर वो पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ये जो TIRED आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टूड नियर अ केव। अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, उसके बाद वो क्या करता है अपने घोड़े को जो है अपने घोड़े पर, वो घोड़े पर सवार था, ठीक है, उसमें अपने घोड़े पर उसको बांध के रखता है वो, ठीक है, और सैट डाउन और बैठ जाता है कहाँ पर, अंडर द ट्री एंड स्टूड नियर अ केव, ठीक है। ये केव, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब क्या होता है गुफा, मतलब गुफा के नज़दीक वो क्या करता है, एक गुफा थी वहाँ पर वो क्या करता है अपने घोड़े को भी बांधता है और एक पेड़ के नीचे जो है रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप। यहाँ पर देखो सडनली, सडनली का मतलब होता है एकदम से या अचानक, ठीक है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हर्ड जल्दी ही वो क्या सुनता है, एकदम से वो क्या सुनता है, अचानक से क्या सुनता है, वो रेस्ट कर रहा था ना तो अचानक से वो एक आवाज़ सुनता है, क्या आवाज़ सुनता है, क्विक हरी अप, मतलब क्विक हरी अप जल्दी करो, ठीक है। देयर समवन अंडर द ट्री, वहां पर जो है पेड़ के नीचे कोई है,
कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और इसके पास जितनी भी ज्वेलरी है उसको लूट लो और इसके हॉर्स को भी लूट लो, ठीक है। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये जो है हाथ से निकल जाएगा, मतलब ये जो है चला जाएगा, नहीं तो जल्दी आओ, ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग था ना वो क्या हो जाएगा, अमेज्ड हो गया। अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। इसका मतलब लिखिए, अमेज्ड का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, या हैरान हो जाना, लिख लो इसको, हैरान हो जाना, अमेज्ड, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। अब जैसे ही वो ऊपर देखता है तो ऊपर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जो है, काफ़ी बड़ा एक ब्राउन कलर का बर्ड जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। अब ये देखो, अब उसने उस बर्ड को तो देखा, साथ ही उस राजा ने क्या नोटिस किया, उसने नॉइस को नोटिस किया। उसने वो देखो एक केव के नियर बैठा हुआ था, उस केव के अंदर कौन थे, रॉबर्स थे, मतलब लोगों को लूटने वाले थे, ठीक है। तो वो जो बिग बर्ड था, वो जो ब्राउन कलर का बर्ड था, वो उनके साथ मिला हुआ था, ठीक है, वो उनका बर्ड था, ठीक है, उन्होंने उसको पाला हुआ था। तो उसने वो जो है उनको इंडिकेशन दे रहा था कि जल्दी आओ और इसकी ज्वेलरी को लूट लो, ठीक है। और जो राजा था उसने भी क्या सुना, उसने भी छोड़ा, उसने फेंट, फेंट का मतलब होता है मुरझाया हुआ, फेंट का मतलब आप लिखो मुरझाया हुआ, ठीक है, मुरझाया हुआ या बहुत कम, ठीक है, बिल्कुल कम, मुरझाया हुआ आप लिख लो, ज़्यादातर इसका सेंस में हम मुरझाया हुआ के सेंस में लेते हैं, ठीक है, कम की सेंस में भी इसका यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर कम हमें बोलना हो। फेंट नॉइसेस, बहुत ही कम कम नॉइस जो है उसको सुनाई देते हैं, उसको लगता है कि केव के अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी उसको थोड़ी थोड़ी नॉइस आती है। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही एज ही कुड। अब देखो, जैसे ही उसको इस सब का पता लगता है, मतलब उस आवाज़ को सुनता है, वो एकदम से क्या करता है, अपने घोड़े पर बैठता है, ठीक है, और वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से भाग जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो रॉबर्ट्स बाहर आ गए तो उसको लूट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब जो किंग क्या हो जाता है, फिर से अमेज हो जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल वैसा ही वॉइस एक और सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन इस बार वो वॉइस थोड़ा बदला हुआ था। कैसे बदला हुआ था इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसको जो है ट्रू स्टोरी को सुनने का यहाँ पर मौका मिलता है, मतलब समझने का उसको मौका मिलता है। कैसे मिलेगा वो हम नीचे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। ही मेट अ ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, वो जो है एक ऋषि से मिलता है जो दो वर्ड के, मतलब जो अलग अलग जो दो भाई थे, मतलब जो दो वर्ड थे जो बिछड़े हुए थे, उनके बिहेवियर के बारे में बताता है कि क्यों जो है इनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं। सून ही केम टू, अब यहाँ पर देखो ये आपको बिल्कुल रेफरेंस दिया हुआ है, एक्चुअल में आपने यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सून, सून का मतलब क्या होता है, जल्दी ही, ठीक है। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो क्या करता है, एक आश्रम, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको एक आश्रम की तरह कुछ दिखाई देता है, ठीक है, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक्चुअल में जो है एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर वो अब गया, मतलब वहाँ से तो वो चला गया उस केव से, अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ उसको लगा कि ये कोई आश्रम है, और बाद में वो देखता है कि वो सच में किसी ऋषि का आश्रम था, ठीक है, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, अब देखो किंग क्या करता है, अपने घोड़े को वहाँ पर बांध देता है और फिर से जो है क्या करता है, सेट डाउन इन इट्स शेड, ठीक है, एक ट्री में फिर से वो इस घोड़े को बांध देता है और फिर से जो है वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है उस पेड़ के नीचे, ठीक है। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, जल्दी ही वो क्या कर सुनता है, एक जेंटल वॉइस को सुनता है, जेंटल मतलब भद्र, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा जो है एक वॉइस सुनता है, क्या सुनता है, वेलकम टू आश्रम सर, ठीक है। क्या आवाज़ सुनाई देती है उसको, वेलकम टू आश्रम सर, मतलब आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया करके आप इस आश्रम के अंदर जाओ और जो है वहाँ पर रेस्ट करो, ठीक है। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वो जल्दी ही जो है वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पर जो है पॉट के अंदर, पॉट का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, पॉट क्या होता है, बर्तन, ठीक है। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पर जो है बर्तन के अंदर कुछ ठंडा पानी भी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया वहाँ पर जाके अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, ठीक है, मतलब वहाँ पर जाके आके रिलैक्स कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब जो है किंग क्या करता है, फिर से ऊपर देखता है और उसको फिर से बिल्कुल जैसा बर्ड उसने पहले देखा था ना ब्राउन कलर का, बिल्कुल वैसा ही बर्ड जो है उसको फिर से जो है उस पेड़ के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। ही वॉज अमेज्ड, वो जो है फिर से आश्चर्यचकित हो गया, मतलब उसको फिर से बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। दिस वन लुक्स लाइक द अदर वर्ल्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, अब देखो वो उस बर्ड से क्या कहता है वो किंग, वो ये कहता है कि मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही वर्ड देखा है एक जस्ट अभी अभी, ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है।
यू आर राइट सर। अब देखो वो बर्ड क्या बोलता है, वो ब्राउन बर्ड देखो उससे क्या बोलता है, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हो सर। ठीक है, आंसर द बर्ड, उस वर्ड ने आंसर किया, मतलब जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वो क्या बोलता है, वो मेरा भाई है लेकिन उसने जो है किसके साथ दोस्ती कर ली है, उसने रॉबर्ट्स के साथ, मतलब जो डकैत होते हैं, मतलब जो डाकू होते हैं, उनके साथ जो है उसने दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो जो है उसी की तरह अब बात करता है जैसे वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे भी जो है किसी भी तरह की कोई बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, इतना वो बात कर ही रहे थे कि तभी जो है वहाँ पर वो ऋषि जो है प्रवेश करते हैं, मतलब वहाँ पर आते हैं जिसका वो आश्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम सर ही सैड टू द किंग, उसने, अब देखो जो ऋषि आता है तो वो क्या कहता है उस किंग से, वेलकम सर। ठीक है, वेलकम सर ही सैड टू द किंग, वो जो है किंग से कहता है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आप जो है कृपया अंदर आओ और बिल्कुल जो है आप घर की तरह अंदर जाके फीलिंग लीजिए। ठीक है, यू लुक टायर्ड, आप जो है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, मतलब आप जो है काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर तक आप रेस्ट करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद जो है आप जो है मेरे फूड को शेयर कर सकते हो, मतलब मेरे पास जो फूड है उसको हम शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू वर्ड्स एंड द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सैड। अब यहाँ पर देखो क्या है, द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग जो किंग होता है वो उस ऋषि को पूरी पूरी घटनाएं सुना देता है, मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ, पहले उसने किस बर्ड को देखा, फिर उसने किस बर्ड को देखा। ठीक है, उसके साथ क्या क्या हुआ वो उस ऋषि को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, द फर्स्ट एंड हाउ ईच वर्ड बिहेव सो डिफरेंटली, उसने ये भी बताया कि किस तरह से दोनों वर्ड्स ने मेरे साथ बिहेव किया। दो दे लुक सो अलाइक, जबकि वो एक दूसरे से बिल्कुल समान दिखते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये फॉरेस्ट तो पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ठीक है, ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन कह रहे हैं यहाँ पर ऋषि को। ठीक है, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब वो देखो ऋषि मुस्कुराते हुए क्या कहता है कि जो एक आदमी होती है उसकी पहचान कैसे होती है, वन इज नाउन, वो पहचाना जाता है उसकी कंपनी की वजह से कि उसकी कंपनी कैसी है। ठीक है, मतलब वो किस वातावरण में रहता है, उसके दोस्त कैसे है। ठीक है, उसकी कंपनी जो है डिसाइड करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, वो जो वर्ड आपने पहले देखा वो हमेशा रॉबर्ट्स को टॉक करते हुए सुनता है, मतलब उनकी बातों को हमेशा सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, वो जो है उन्हीं को इमिटेट करता है। ठीक है, कौन, वो जो बड़ा बर्ड है वो उन्हीं को जो है इमिटेट करता है, मतलब इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करके दोबारा से वही बात कह देना, उसको इमिटेट कहते हैं। ठीक है, ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। ठीक है, वो हमेशा जो है इमिटेट करता रहता है उनको, और हमेशा बातें होती है उसके पास किसकी, डकैती की बातें होती है, मतलब कैसे लोगों को लूटना है, किस तरह से लूटना है, यही। ठीक है, दिस वन हैज़ रिपीटेड एंड ही वॉज ऑलवेज हर्ड। ठीक है, मतलब वो जो है बातें रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और वो हमेशा जो है उनको सुनता रहता है। ही वेलकम्स पीपल टू दिस वन हैज़ रिपीटेड दैट, सॉरी वन सेकेंड, यहाँ पर हम पहुँच गए। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही वॉज ऑलवेज हार्ड। अब जो ये वाला वर्ड आपने देखा, मतलब जो नया वर्ड आपने देखा, मतलब जो अभी जो आपने लास्ट में जो वर्ड देखा, वो भी जो है इस तरह से रिपीटेड बातों को सुनता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो उसने सुना होता है, एंड ही वॉज ऑलवेज हार्ड, मतलब वो जो दूसरा वर्ड है वो भी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता रहता है जो उसको सुनता है, दूसरा वर्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये वाला जो वर्ड है वो क्या करता है, जो जितने भी पीपल यहाँ पर आश्रम के अंदर आते हैं, मतलब आश्रम के पास आते हैं, उनका जो है वेलकम करता है। ये वाला जो वर्ड है जो आपने बाद में देखा। ठीक है, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब जो है अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, मैं आपको जो है इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 2 का, द पैक्ट विद द सन का। सो ये हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है कल डिस्कस करेंगे। सो आपने इसके अंदर जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए और जितने मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इसमें बताई, सो वो आपने वो नोट करनी है। सो अब कल हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।